हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट्स में लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है। और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। श्री कृष्ण जी ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए, किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनती हैं जो खुद में भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण कई बार आप मौत के मुंह को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं, या कभी किसी बड़ी मुसीबत से आप नहीं फंसते हैं। यह सब कुछ वह अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितनी भी संकट खड़ी हो जाए, वह मार्ग से विचलित नहीं होता है। वह हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहें अथवा बुरा। वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव दूसरों के विषय में अच्छी बात करता है। वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, अहित करना आदि प्रकार की निंदित कार्य करते रहते हैं। इसी कारण ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के बाद बचा हुआ समय ईश्वर की आराधना में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसके आगे अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उस ईश्वर का आभास होता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, या हर परिस्थिति में ईश्वर को ही याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं।
चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करता है, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों में ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत यह है, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता है, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता है, कभी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं मारता है, ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कृति पाता है। छठा संकेत यह है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाले कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो इसका पता उन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक से ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत, कुछ लोगों को अपने आसपास कुछ विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्तियां, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत यह है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने पर ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है, यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इस समय में जागने वाले लोग सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोग मनुष्य जल की भांति शांत होते हैं। ये कभी कलेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही ईश्वर की इच्छा अनुसार ऐसा करते हैं। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। 9वां संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। हम कभी अपने घर के विषय में या किसी अपनी अन्य समस्या पर या अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन और कीर्तन सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं, इसलिए उन्हें इस चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की भक्ति को आनंद मानता हो, और ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है।
जिससे वह कभी सत्य और सदाचारों के मार्ग पर विचलित नहीं होता। उसे ईश्वर से मिला हुआ विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।